नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर होगा मैथ्स पेडागोजी का दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम एमपी टेट वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन दोस्तों आज आपके लिए मैथ्स पेडागोजी के इस मॉडल पेपर में शामिल करके लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न के एक एक उत्तर को याद रख के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ्स पेडागोजी में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। लगभग हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन गणितीय, ठीक है, गणित पेडागोजी के पार्ट में, कि दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या रामानुजन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा रचित है। वो है दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, आर्यभट्ट ने ही दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 रट के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। गाउस को, लाप्लास को, R.A. फिशर को या न्यूटन को। ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का जो मुख्य श्रेय जाता है ना, वो जाता है दोस्तों R.A. फिशर को। ठीक है, किसे जाता है, R.A. फिशर को जाता है प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। ठीक है, आपको बताना है कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में वह कौन सा ग्रंथ है जो उपयोगी होगा। वो ग्रंथ है दोस्तों आपका ऋग्वेद। ठीक है, जो कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में उपयोगी ग्रंथ है। कौन सा, ऋग्वेद। याद रख के जाइएगा एग्जाम में। चलिए, एक एक क्वेश्चन रट के जाना है दोस्तों आपको, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बालक है जो समाज में आर्यभट्ट का योगदान कितना है और क्या है यह जानने की कोशिश कर रहा है या यह जान रहा है, तो वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है आपको बताना है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध या व्यक्तित्व। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक बालक आर्यभट्ट का योगदान जानना चाह रहा है समाज में, तो दोस्तों उसमें अभिरुचि, ठीक है, वो अभिरुचि की पूर्ति कर रहा है, या किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, वो उद्देश्य है अभिरुचि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा अभिरुचि। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य या कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित है, तो वो है दोस्तों प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में प्राप्य उद्देश्य निहित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। आपको बताना है दोस्तों, सभी को पता है कि हासिल का या हाथ का लगा क्या होता है, तो इस संप्रत्यय को गणित में जिन्होंने सर्वप्रथम दिया था वो कौन थे। भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या आर्यभट्ट। ठीक है, तो वो थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर, जिन्होंने हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम दिया था। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाइएगा सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के और पास लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है दोस्तों कि गणित शिक्षण का महत्व है, तो वो है दोस्तों आपका व्यवहारिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का व्यवहारिक महत्व है। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। ड्यूर का, बेकन का, रमन का या डेटन का। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि उपरोक्त कथन जो है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं
वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन दिया गया दोस्तों डेटन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर जाएगा डेटन। ठीक है, याद रख के जाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? बेकन, हॉगबेन, लॉक या डटन? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन यह कथन जिसके द्वारा दिया गया दोस्तों वो है हॉगबेन। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? हॉगबेन के द्वारा यह कथन दिया गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आगे बढ़ते हैं, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की है? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, महावीराचार्य या श्रीधराचार्य? ठीक है, आपको बताना है कि जो कुहक गणित ग्रंथ है ना, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? रट के जाइएगा, एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है। ठीक है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त द्वारा की गई है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, आपको बताना है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ होती है ना, वो किस प्रकार से मदद करती है? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में या समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ होती है ना, वो किस प्रकार से मदद करती है दोस्तों? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। ठीक है ना, जो गणित की पहेलियाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30, 10 से 20, 30 से 50 या 20 से 40? ठीक है दोस्तों, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप जो होती है ना, उसमें 20 से 30 फ्रेम होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं एक फिल्म स्ट्रिप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? मोस्ट IMP है। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल सकते हैं। किसका कथन है आपको बताना है? रस्क, मैकन तथा रॉबर्ट्स, नन या वंशीधर? ठीक है, तो दोस्तों उपरोक्त कथन की शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं, यह कथन दिया गया दोस्तों मेकन तथा रॉबर्ट्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? मेकन तथा रॉबर्ट्स के द्वारा यह कथन दिया गया है। आपको याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कुछ और आ गया यहाँ। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि गणित शिक्षण की, ये ऑप्शन नंबर 4 इधर आ गया आपका, गणित शिक्षण की जो स्वयं सिद्धि विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? अनुवांशिक विधि, यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि या औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि गणित शिक्षण की जो स्वयं सिद्ध विधि है ना, उसके अंतर्गत कौन सी विधि नहीं आती है, या इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, गणित की जो स्वयं सिद्धि विधि ना, इसमें यूक्लिड, गैर यूक्लिड और औपचारिक स्वयं सिद्धि तीनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो अनुवांशिक विधि है वो स्वयं सिद्धि विधि के अंतर्गत नहीं आती या इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुवांशिक विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उद्देश्यों से होता है। ठीक है, मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो उद्देश्यों से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो दोस्तों आपके एग्जाम के बाहर का हो। ठीक है, आपको बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? आवृत्ति, परिसर, वर्गमाप या माध्य? ठीक है, तो दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर है वो परिसर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिसर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा परिसर। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है
बेकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा या कॉमेर द्वारा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर का कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया दोस्तों वो है ब्लूम। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ब्लूम द्वारा किया गया है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। अब आपको बताना दोस्तों कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा आपका। समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो अंग नहीं है वो है दोस्तों बुद्धि। बाकी समझ, प्रयोग और ज्ञान ये तीनों ही आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि जो है वो नहीं आता, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंग नहीं है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। प्रकृति का, उद्देश्यों का, कठिनाई स्तर का या कोई नहीं। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण दोनों में किसका अंतर होता है। दोस्तों दोनों में जो अंतर होता है ना वो उनके उद्देश्यों का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य या महावीराचार्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। ये की गई थी दोस्तों आपके महावीराचार्य के द्वारा। ठीक है, महावीराचार्य के द्वारा ही गणित सार संग्रह की रचना की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, हरिश्चंद्र या श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? आपको बताना है कि जैकब एल मोरेनो जो है इनका संबंध किस विधि से माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या समाजमिति विधि। ठीक है, तो दोस्तों जैकब एल मोरेनो का जो संबंध है वो दोस्तों समाजमिति विधि से है। कौन सी विधि से है? समाजमिति विधि से संबंधित हैं जैकब एल मोरेनो। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या प्रकृति का निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना। आपको बताना है कि समस्या समाधान विधि का सोपान कौन सा है निम्नलिखित में से। तो वो है दोस्तों निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यही आपकी समस्या समाधान विधि का सोपान है। क्या? निष्कर्ष निकालना। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रख के जाइएगा एग्जाम में। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, प्रयोगात्मक विधि पर, आगमन विधि पर या प्रदर्शन विधि पर। ठीक है, दोस्तों गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती है ना वो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। किस विधि पर? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें। याद रख के जाइएगा एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति या उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए दोस्तों रेखा गणित में जो आयाम होते हैं ना जिन्हें प्रमुख स्थान दिया जाता है, देखिए वो आकार भी होते हैं, विस्तार भी होता है और स्थिति, ये तीनों ही आयामों को रेखा गणित में प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र से, भूगोल से, विज्ञान के साथ या समाज शास्त्र के साथ। ठीक है, तो दोस्तों गणित विषय का जो सबसे अधिक संबंध होता है ना वो दोस्तों विज्ञान के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, विज्ञान के साथ गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। यह भी क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, पारिवारिक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, तो दोस्तों वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है दोस्तों शिक्षण उद्देश्य। ठीक है, जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। चलिए
28 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने, मॉरिसन ने, रॉबर्ट ब्रूस ने या एलन ने? ठीक है, इकाई उपागम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, याद रख के जाएगा एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलता है। मॉरिसन के द्वारा दिया गया है इकाई उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने या एलन ने? ठीक है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का जो प्रतिपादन है वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? लुई ब्रेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लेटो या CV रमन? ठीक है, तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं दोस्तों, याद रखिएगा वो प्लेटो हैं। ठीक है, कौन है? प्लेटो माने जाते हैं गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार मॉडल पेपर के लिए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।